एक तरफ देख लिया जाए तो नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती है सरकार से, और एक तरफ देख लिया जाए तो भीम आर्मी सह आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है कि कहते हैं लाइव आकर के कि जब देश का बात आएगा, राष्ट्र की बात आएगा, तो ऐसा न समझिए कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग उस वक्त जो है कि एक साथ होकर के लड़ेंगे उस लड़ाई को। क्या कहिए? देखिए ये बात पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर के तमाम प्रकार के लोग कटाक्ष कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर भी सवाल पूछ रही है, तो उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चला दिया गया है। क्या कहिएगा इसमें? देखिए सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे, और जो भाजपा के नेता, बंगाल का भाजपा का नेता भूपेंद्र खड़गे है, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है, तो आप उसको क्या कहिए? देशभक्त है? क्यों नहीं सवाल किया जाएगा? आप ही की राज में अगर हमला हो रहा है, पुलवामा हमला हुआ, बीजेपी की सरकार थी, आज पहलगाम हमला हुआ है तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर क्या कहिएगा? जो है कि एक तरफ देखा जाए तो यूपी में कहा जाता है कि बाबा का सरकार है, बुलडोजर का सरकार है। कैसे सरकार में होते हुए भी यूपी का अभी तत्काल जो है कि 1-2 दिन हो रहा है कि वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि उसको जो है कि जय भीम वीडियो बनाने पर लेकर के, जय भीम बोलने को लेकर के उस लड़के को इतनी बेरहमी से पीटा गया है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, दबंगों के द्वारा, फिर भी उस पर अभी यूपी सरकार कोई एक्शन नहीं ली है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए यूपी का जो संविधान देता है, आप जय श्री राम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जय हनुमान बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, तो जब अगर आपको बोलने पर किसी को दिक्कत नहीं हो रही है, तो फिर किसी को जय भीम बोलने पर, लाल सलाम बोलने पर, इनकलाब जिंदाबाद बोलने पर, जय परियार बोलने पर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? देश की जनता के साथ किसी तरह का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत करते हैं तो जनता के अंदर जो है एक मानसिक जो है विद्रोह पैदा होगा। जब आप किसी भी आदिवासी के जल, जंगल और जमीन छीनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो विद्रोह करेगा। जैसे कि आपने सुना कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पर नस्लवादी बता दिया जाता है, घुसपैठी बता दिया जाता है, आतंकवादी बता दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ की घटना है। अब क्या कहिएगा? फूले फिल्म जो है कि 11 अप्रैल को रिलीज होने वाला था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने रोक करके 25 अप्रैल को रिलीज किया। फिर भी उसमें बहुत सारा सीन को काट दिया है, और ब्राह्मणों का कहना है कि ये फिल्म जो है कि समाज को तोड़ने के लिए आया है। क्या कहिएगा? देखिए समाज तोड़ने की बात है। देवी कौन है? सावित्रीबाई फुले को कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? कहा जा सकता है या कहा जा सकता है, संज्ञा दिया जा सकता है। ये जो बात बोले हैं, ये एक उपनाम है ना? ये उपनाम है, ये उपाधि है, ये उपाधि है, और यह उपाधि जो है काम के आधार पर मिलता है। तो सावित्रीबाई फुले ने समाज में जो शिक्षा के प्रति काम किया, तो हम बोले उनको दिया जा सकता है। तो बताने का काम कीजिए, अगर वहाँ पे गलत दिखाया जाता है तो उसका पर्दाफाश भी कीजिए कि नहीं, इतिहास में वर्णित ये चीजें हैं और वहाँ फिल्म में ये गलत दिखाया गया है और ये सही दिखाया गया है। सही दिखाया गया है तो सही का समर्थन और गलत का विरोध होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि फुले फिल्म समाज के हित में बनाया गया है, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फुले फिल्म जो आया है समाज को तोड़ने के लिए आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक की बात। मैं हूं सुरेश सागर। जैसे कि मैं बता दूं कि हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम कुछ सवालें करेंगे। बहुत सारा सवाल है देश का। ये पहले हम परिचय बता दें तो इनका नाम है जितेंद्र बौद्ध। ये जो है कि भीम आर्मी के प्रवक्ता जी हैं। इनसे हम बातें करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपके चैनल को। और मेरा पहला सवाल रहेगा कि पहलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकी हमला हुआ है, उसको लेकर के तमाम प्रकार के लोग कटाक्ष कर रहे हैं। नेहा सिंह राठौर भी सवाल पूछ रही है, तो उनके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा चला दिया गया है। क्या कहिएगा इसमें? देखिए सबसे बड़ा चीज है कि जब नेहा सिंह राठौर की जब बात आ रही है, तो नेहा सिंह राठौर ने, मेरा पूछना है कि आखिर देश के खिलाफ क्या बोली है? क्या वो पाकिस्तान के समर्थन में बोली है, या देश के हुक्मरान प्रधानमंत्री से सवाल कर रहे हैं? मेरा मानना है कि जब देश में कोई भी घटना परिघटना होगी
तो सवाल सत्ता में बैठे हुए लोगों से ही होगा, देश के प्रधानमंत्री से होगा, जिसकी सरकार होगी उससे सवाल होगा। तो सवाल करना गलत नहीं है। अब मानसिकता अगर लोगों की गलत है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो बात बोल रहे हैं कि नेहा सिंह राठौर देशद्रोही है, तो फिर बीजेपी के जो 11 सदस्य पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के तौर पे दिखाई दे रहा है सोशल मीडिया पे, और जो भाजपा के नेता, बंगाल का भाजपा का नेता भूपेंद्र करके है, वो हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहा है, तो आप उसको क्या कहिए, देशभक्त है? अरे अगर आपको अगर सिस्टम ठीक करना है तो पहले अपने लोगों कीजिए ना, जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं, उलूल जुलूल बातें बोल रहे हैं। जो हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोल देगा, क्या वो देश का देशभक्त है? भारत का देशभक्त कहा जाएगा? नहीं। एक तरफ देख लिया जाए तो नेहा सिंह राठौर सवाल पूछती है सरकार से, और एक तरफ देख लिया जाए तो भीम आर्मी शाह आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद रावण जी जो है कि कहते हैं लाइव आकर के कि जब देश का बात आएगा, राष्ट्र की बात आएगा, तो ऐसा न समझिए कि हम लोग कमजोर हैं, हम लोग उस वक्त जो है कि एक साथ होकर के लड़ेंगे उस लड़ाई को। क्या कहिए? देखिए, ये बात सही है। देश के साथ जब आ रही बात देश की होगी, बात देश की अखंडता की होगी, बात देश के स्वाभिमान की होगी, बात देश के नागरिकों की होगी, तो हम देश के साथ खड़े हैं। लेकिन मेरा कहना है कि हम उन लोगों के साथ खड़े नहीं हैं जो देश के साथ गद्दारी करते हो, जो देश के साथ जो है गद्दारी करने के साथ साथ जो है खुफिया एजेंसी का काम करते हो, और जो भारत मुर्दाबाद या हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाता हो, हम उनके साथ खड़े नहीं हैं। हम देश के अवाम के साथ खड़े हैं, और सवाल किया जाएगा। क्यों नहीं सवाल किया जाएगा? आप ही की राज में अगर हमला हो रहा है, पुलवामा हमला हुआ, बीजेपी की सरकार थी। आज पहलगाम हमला हुआ है तो बीजेपी की सरकार है। तो फिर ये सवाल किया जाएगा कि देश के अंदर आतंकवादी घुसे कैसे, और घुसे तो उसका जिम्मेवार कौन है? जाहिर सी बात है कि यहाँ का सिस्टम और यहाँ का सरकार जिम्मेवार है। सवाल तो पूछा जाएगा। हम क्या सवाल करेंगे? पूरे देश के जनता सवाल करेगी, और उनका जो है सवाल करने का अधिकार है, और देश के प्रधानमंत्री को उन पे ओपिनियन भी देना चाहिए कि आखिर ऐसे चुप क्यों हुआ। क्योंकि उधर हमला होता है, और इधर जो है कि देख रहे हैं कि बिहार में दौरा करते हैं प्रधानमंत्री जी। ये राजनीतिक ध्रुवीकरण है, और इस देश में सत्ता के लिए मेरा मानना है कि सत्ता लोलुप की जो विचारधारा इतनी गिर चुकी है कि वो लोग सत्ता पाने के लिए, अपना जो है सरकार बनाने के लिए वो किसी हद तक जा सकते हैं। और उसका जीता जागता सबूत जो है देश के प्रधानमंत्री, जब जो है पहलगाम में हमला होता है तो वहां के जनता के साथ उनको खड़ा होना चाहिए, वहां के सिस्टम को मजबूत करना चाहिए, वहां आतंकवादियों को घेरना चाहिए। वहां आके बिहार में राजनीति कर रहे हैं, ये गलत बात है। और उनकी मानसिकता बता रही है कि ये आप देखिएगा आने वाले चुनाव में पहलगाम को एजेंडा बनाया जाएगा, जैसे पुलवामा को एजेंडा बनाया गया। मेरा कहना है कि आप देखिएगा कि पहलगाम हमले को हिंदू मुस्लिम बताकर और अपनी जो है राजनीतिक रोटियां सेकी जाएगी। आप व्यवहारिक तौर से देख लीजिएगा। अच्छा, क्या कहिएगा जो है कि एक तरफ देखा जाए तो यूपी में कहा जाता है कि बाबा का सरकार है, बुलडोजर का सरकार है। कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं पर देखते हैं यदि ज्यादा दिक्कत होती है तो वहां पर बुलडोजर चला देते हैं। मतलब कि वैसे सरकार में होते हुए भी यूपी का अभी तत्काल जो है कि 1-2 दिन हो रहा है कि वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है कि उसको जो है कि जय भीम वीडियो बनाने पर लेकर के, जय भीम बोलने को लेकर के उस लड़के को इतनी बेरहमी से पीटा गया है कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा, दबंगों के द्वारा, फिर भी उस पर अभी यूपी सरकार कोई एक्शन नहीं ली है। क्या कहिएगा इस पर? देखिए, यूपी की जो सरकार है, बीजेपी के सरकार में यह स्पष्ट तौर से साबित हो चुका है कि वहाँ जो है लॉ एंड ऑर्डर कानून की व्यवस्था लचर है। और वहाँ जो है जो जातिवादी गुंडे हैं उनको जो है सत्ता संरक्षण प्राप्त है, जिसके बदौलत जो लोग के साथ मारपीट हो रही है, जातियाँ हो रहा है,
लेकिन प्रशासन जो है उनको अभी तक देखा जा रहा है कि अरेस्ट नहीं कर रही है। और मेरा बहुत मैंने अंदर से हम इस घटना को लेकर मर्माहत है कि जब देश की बेटी और उत्तर प्रदेश की बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ जब उसकी साथ सामूहिक बलात्कार हुआ और उसके बाद 2 बजे रात में उसके पुलिस प्रशासन के द्वारा जो उनके साक्ष्य को मिटाने के लिए 2 बजे रात में उनकी लाश को जला दिया गया, तब हम इस बात को समझ ले उसी दिन कि भारत उत्तर प्रदेश के जो सरकार है वहाँ की जो व्यवस्था है वो लचर है और वो संवेदनशील नहीं है, असंवेदनशील है। वहाँ कोई मोह माया और किसी तरह का कोई भी प्यार मोहब्बत की बात नहीं है, वहाँ सिर्फ नफरत की बात है। इसलिए ये जो सरकार है निकम्मी साबित हो रही है और दलित विरोधी, मुस्लिम विरोधी, शोषित वंचित विरोधी साबित हो रही है। आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में करणी सेना के लोग जिस तरह का उपद्रव किए हुए हैं, वहाँ तो सब लोगों को अरेस्ट कर लेना चाहिए। अभी देख रहे हैं कि इस तरह का हो रहा है। और अभी जो है जिस लड़के के साथ जय भीम बोलने पर या वीडियो बनाने पर जिस तरह का मारपीट हो रहा है, वहाँ अपराधी जो है अभी तक घूम रहा है, कहाँ अरेस्ट हुआ? जो भी क्या लोकतंत्र में किसी को मारपीट करने का अधिकार है? अगर कोई मारपीट करता है तो उसको जो है पुलिस प्रशासन का ये फर्ज है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, शांति बहाल करने के लिए कि जो अपराधी प्रवृत्ति का लोग हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको जो है सलाखों के पीछे किया जाता है। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि नहीं, वहाँ तो ठाकुरवाद चल रहा है, वहाँ तो जातिवाद चल रहा है और वहाँ पे जो खुलेआम जिस तरह का लोग कर रहे हैं, ज्यादतियां, जुल्म, अत्याचार, शोषण कर रहे हैं, ये साबित हो रहा है कि वो वहाँ पे सत्ता संरक्षण जो है, गुंडागर्दी चल रहा है, कानून का राज वहाँ खत्म है, वहाँ पे जातिवाद चल रहा है। क्या कहिएगा, एक तरफ देखा जाए तो पहलगाम में हमला होता है और बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, तो वहां पर अभी कटिंग हमने देखा कि उसमें दिखाया गया है कि किसी को कुछ और दिया जाएगा, किसी को कुछ और दिया जाएगा, यानी कि मुद्रा में भी उतराव चढ़ाव किया जा रहा है। क्या देखिए, सोशल मीडिया के माध्यम से और खासकर प्रेस का पेपर का एक मेरे पास कटिंग है जिसमें उसमें बताया गया है कि इसमें भी भेदभाव हो रहा है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो पहलगाम में हमले में मारे गए हैं, उनके परिवार को 60 लाख दिया जाएगा और जो SC/ST समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, उनको उसके आधा दिया जाएगा। तो ये भी भेदभाव है। आप अपनी मानसिकता जनाब सुधारिए। देश में जब आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो फिर आप लोग जो है अपने ही समाज के, अपने ही, कहने का मतलब कि जब चुनाव आता है तो हम हिंदू हो जाते हैं और उसके पहले हम हिंदू नहीं रहते हैं। हमें तो हिंदू के नाम पे आपको संगठित करने की बात बोलते हैं, तो फिर हमारे साथ छुआछूत क्यों, मेरे साथ मारपीट क्यों? आप देख सकते हैं कि इसी समाज में हमारे मूछ रखने पर हत्या हो जाता है, हमें पानी पीने पर हत्या हो जाता है, तो वहाँ हिंदुत्व काम नहीं करता है। वहाँ भी हिंदुत्व काम करना चाहिए, लेकिन वहाँ नहीं करता है। हमारे समाज के, बहुजन समाज के, खासकर SC/ST समाज के साथ कहीं मूछ रखने पर हत्या हो जाता है, वहाँ हिंदुत्व काम नहीं करता है। कहीं पानी पीने पर हत्या हो जाता है, वहाँ आपका नहीं होता है। जहाँ कहीं शादी विवाह होता है और उसमें दलित परिवार का अगर लड़का घोड़ी पर चढ़ जाता है और वो बारात लेकर जाता है, तो जातिवादी मानसिकता के लोग उसकी घोड़ी से उतार कर नीचे करते हैं। आप वहाँ हिंदुत्व आपका काम नहीं करता है। तो आप लोग जो है हिंदुत्व की बात करते हैं, ये जो है फिजूल बातें हैं। अगर आप लोग व्यवहारिक तौर से, जब तक शोषित वंचितों के साथ आप लोग व्यवहारिक तौर से बढ़िया नहीं रख करिएगा, आप देश में अमन चैन नहीं चाहते हैं। ये साबित हो रहा है कि यह देश में मुस्लिम और दलित एंटी मूवमेंट बनाया जा रहा है, आदिवासी मूवमेंट बनाया जा रहा है और देश से मुस्लिम, दलित और आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है और उनके जन आंदोलन को नेस्तनाबूद करने के लिए, उनके अधिकारों को खत्म करने के लिए ये तमाम सरकारें अपना सिस्टम लगाई हुई है। और झारखंड में भी एक निकल कर आया है कि छत्तीसगढ़ में जो है कि एक निकल कर आया है कि वहां के आदिवासियों को, मूल निवासियों को जो है कि आतंकी और नस्लवादी जो है कि साबित किया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है। क्या कहिएगा? देखिए, सबसे पहले सवाल बनता है और सवाल
पूछना लाजमी भी है ताकि देश के अंदर नक्सलवाद पैदा क्यों होता है, इसका जिम्मेवार कौन है। आज जिस तरह का सोशल मीडिया पर ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की सरकार या किसी भी सरकार हो, विकास की बात आज हो रही है, इसके पहले विकास की बात क्यों नहीं हो रही थी। अगर देश के अंदर जो भी समस्या पैदा होता है उसका जिम्मेवार शासक वर्ग है, जो जिसका भी शासन हो। तो देश की जो समस्या है, आदिवासियों के जो जंगल और जमीन पे आप जो है कारपोरेटों को दे रहे हैं, आप वहां निजी कंपनी खोल के जंगल को साफ कर रहे हैं। आप देख रहे हैं हसदेव जंगल को साफ किया जा रहा था, हैदराबाद में जंगलों को साफ किया जा रहा था, जिसके बदौलत जो है वहां पर बहुत तमाम जीव जंतु तबाह हो गए, इंसानियत तबाह हो जा रही है। आप लोग इतने नीच क्यों हो जा रहे हैं कि आप जो है देश की पूंजीपतियों की रक्षा करने के लिए, देश की पूंजीपतियों को ज्यादा से ज्यादा मुनाफा पहुंचाने के लिए, देश के पूंजीपतियों के हिमाकत में, उनकी सेवा में आप हमेशा तत्पर रहते हैं। ये गलत बात है। अगर आपको जो है रहना है तो देश की जनता के साथ रहिए, देश की जो जनता, आदिवासियों की जो समस्या है उसमें खड़े रहिए। अभी एक सोशल मीडिया के माध्यम से हमने एक सामाजिक कार्यकर्ता है, उनका नाम हम भूल रहे हैं, उन्होंने एक बात बोला कि नक्सलवाद को उन्होंने PhD किया। उन्होंने बोला कि बिहार की जो स्थिति है और जो छत्तीसगढ़ की स्थिति में क्या अंतर है। तो उन्होंने कहा स्पष्ट तौर से कि बिहार में सामंतवादी जो लोग ताकतें थी, वो दलित, शोषित, वंचित, जो दलित यहाँ के थे वो भूमिहीन थे और उनके साथ जुल्म अत्याचार होता तो बिहार में नक्सलवाद था। लेकिन अब इससे इतर थोड़ा सा अंतर ये है कि छत्तीसगढ़ में वहां के मूल आदिवासियों की अपनी जमीनें हैं, अपना जंगल है, फिर भी आप वहां जाकर और कानून का डंडा चलाकर और जबरदस्ती उनके जमीनों को आप छीन रहे हैं। तो जब आप उनकी जमीनों को छीन रहे हैं तो वो देश का नागरिक नहीं है। उनकी संपत्ति क्यों छीन रहे हैं? 5वीं अनुसूचित वहां लागू है, फिर भी आप अपनी मनमानी कर रहे हैं। वो देश के जो आदिवासी हैं, जो शांत जंगलों में अपना जीविका चलाते हैं, अपना शासन चलाते हैं, उनकी अपनी संस्कृति है, उन पे आप हमला बोल रहे हैं। और जब वो विद्रोह कर रहे हैं, जब अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर उनको जो है नेस्तनाबूद करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि देश की जनता के साथ किसी तरह का भी गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप गलत करते हैं तो जनता के अंदर जो है एक मानसिक जो है विद्रोह पैदा होगा। जब आप किसी भी आदिवासी के जल, जंगल और जमीन छीनेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो विद्रोह करेगा। अपने हक अधिकार के लिए विद्रोह करना ये जायज है और देश में की जो संविधान है उसमें उसको अधिकार है। मौलिक अधिकार में भी कहा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति के साथ, भारत के नागरिकों के साथ उसके अधिकारों का हनन होगा तो उसको विद्रोह करने का, जनसभा करने का अधिकार है और उसको जो है वो अधिकार के तहत वो आंदोलन कर सकता है। जैसे कि आपने सुना कि अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने पर नस्लवादी बता दिया जाता है, घुसपैठी बता दिया जाता है, आतंकवादी बता दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ की घटना है। क्या कहिएगा, फूले फिल्म जो है कि 11 अप्रैल को रिलीज होने वाला था, लेकिन सेंसर बोर्ड ने रोक करके 25 अप्रैल को रिलीज किया। फिर भी उसमें बहुत सारा सीन को काट दिया है और ब्राह्मणों का कहना है कि ये फिल्म जो है कि समाज को तोड़ने के लिए आया है। क्या कहिएगा? देखिए, समाज तोड़ने की बात है तो मैं समाज जोड़ने वाले तमाम लोगों से सवाल करूंगा कि आप किस समाज जोड़ने की बात करते हैं भाई? वही जहां पर समाज में पहले से विषमता है, जो समाज में पहले से जातीय सेंटिमेंट और जातीय चीजों व्यवस्था बना के रखी गई है। मनुस्मृति जो पुराना ग्रंथ है हिंदू धर्म का, उसमें ये बात कही जाती है कि मनुस्मृति के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था है, चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसकी उत्पत्ति जो है ब्रह्मा के शरीर के पार्श्व से हुआ है। और इसमें बताया जाता है कि ब्रह्मा जो है ब्राह्मण के मुख से, ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ ब्राह्मण, और ब्रह्मा के भुजा से क्षत्रिय पैदा हो गया, ब्रह्मा के पेट से जो है वैश्य पैदा हो गया, ब्रह्मा के पैर से जो है शूद्र पैदा हो गया। तो ये तमाम चीजें तो आप खुद कैटेगराइज करके अलग करके बता रहे हैं भाई। और वहां आप ये भी बता रहे हैं, आप देखिए पढ़िएगा शास्त्र, उसमें बताया गया है कि तीनों की सेवा करने के लिए शूद्र का उत्पत्ति किया गया है।
शूद्र को वहां गैर बराबरी की व्यवस्था तो पहले से आप बना के रखे हैं। और जब बराबरी की बात करने वाले लोग हैं, जब समानता की बात करने वाले लोग हैं, तब आपको दिक्कत हो रही है। आप भी जानते हैं। अच्छा, क्या लगता है फुले फिल्म जो है कि समाज को तोड़ने के लिए बना है या इतिहास में दोहराया गया है? ये इतिहास इससे पहले घटना घटा हुआ है। देखिए, समाज फिल्म जो होता है या रेडियो या जितने सिस्टम हैं, उनका एक ही कर्तव्य है, और वो है समाज में घटित घटनाओं को प्रदर्शित करना और जो सही चीज है उसको दिखाना, सही का समर्थन करना। तो फुल्ले सावित्रीबाई फुल्ले उस दौर में जहां समाज को पढ़ने का अधिकार नहीं था, जहां समाज अशिक्षित हुआ करता था, उस दौर में उन्होंने समाज को जगाने के लिए, जब जो जाति थी गांव में सावित्रीबाई फुल्ले, तो समाज के जो वैसे लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि यह चलिए समाज को जगाने के लिए। अच्छा, क्या उस समय क्या हो सकता है कि ब्राह्मण ही उनके ऊपर कीचड़ उछालता था कि शुद्ध ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों चारों मिलकर के उछालते होंगे कि या सिर्फ ब्राह्मण ही उछालता है? देखिए, उसमें दिखाया गया है कि सिर्फ ब्राह्मण का लड़का है जो कि सावित्रीबाई फुले जाती है पढ़ाने के लिए महिलाओं को, तो उसमें जो है कि कीचड़ फेंके हैं, यानी कि गोबर मिट्टी जो है था वो फेंका गया है। उसको लेकर के सेंसर बोर्ड ने रोक दिया और उस फिल्म को सीन को कटवाया गया। उस फिल्म में जो सीन है उस सीन को कटवा करके उसके बाद जो है कि चलाया गया है। देखिए, उनके साथ जो है हुआ है, ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि गोबर फेंकना किसी के ऊपर, किसी का अपमान करना, ये पागल लोग नहीं करेंगे। वो जानबूझ के किया हुआ एक षड्यंत्र है ताकि वो इतना अपमानित हो जाए कि समाज को शिक्षित न कर पाए, समाज को न जगाए। समाज में जो शिक्षा के माध्यम से क्रांति लाने का प्रयास किया गया उसको विफल करने का एक कुंठित मानसिकता थी। और हम कह रहे हैं कि जो लोग भी किए हैं, आपने एक सवाल किया कि किस जाति किस धर्म, जिस जाति के भी हो वो ब्राह्मणवादी विचारधारा के हैं और उनका विरोध होना चाहिए। अब बात फिल्म की रह गई, तो आप भी जानते हैं कि सेंसर बोर्ड हो या भारत का किसी भी क्षेत्र में जाइएगा तो व्यक्ति जो है दो विचारधाराओं के अंतर्गत मिल जाएगा। एक बहुजन कहिए, सरहरा कहिए, उस विचारधारा का व्यक्ति होगा, और दूसरा जो समानता की बात करेगा, भाईचारा की बात करेगा, और उसकी सोच रहती है कि सभी लोग समानता और भाईचारे के साथ समाज में भाईचारा और समानता बरकरार हो। एक तरफ जो है मनुवादी, सामंतवादी, पूंजीवादी विचारधारा के लोग होते हैं जो समाज में गैर बराबरी चाहते हैं और अपनी को श्रेष्ठ और दूसरी को नीच समझने की या बनाने की प्रेरणा देते हैं। तो ये चीजें हैं, और समाज में जब भी होता है तो ये दो विचारधाराओं के बीच संघर्ष होता है। सेंसर बोर्ड हो या भारत का कोई भी व्यक्ति हो, दो विचारधाराओं से लैस होता है और जिसके बदौलत समाज में अपनी विचारधारा प्रस्थापित करने का प्रयास करता है। क्या कहिएगा जो है कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में जब पत्रकार सवाल पूछते हैं तो पत्रकारों के ऊपर भी जो है कि हमला होता है, क्या कहिएगा इस? देखिए, ये उनकी कुंठित मानसिकता, गलत मानसिकता का प्रतीक है। जो भी हमला करते हैं इस लोकतंत्र में ये गलत है और उन लोगों पे कार्रवाई होना चाहिए। पत्रकार हो चाहे कोई व्यक्ति हो, ये भारतीय संविधान के अनुसार सबको मौलिक अधिकार प्राप्त है जो अपनी बातें रख सकता है। अब आप बताइए कि भारतीय संविधान के द्वारा ही जो है, चाहे बाबरी मस्जिद का बात, राम मंदिर का उठा लीजिए, चाहे कोई मामला उठाए, उसका निष्पादन तो कोर्ट में होता है। भारत के लोकतंत्र में जो संविधान है उसके अंतर्गत होता है। या आपको जो बोलने की आजादी है अगर देता है तो संविधान देता है। आप जय श्री राम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जय हनुमान बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो जब अगर आपको बोलने पर किसी को दिक्कत नहीं हो रही है तो फिर किसी को जय भीम बोलने पर, लाल सलाम बोलने पर, इनकलाब जिंदाबाद बोलने पर, जय परियार बोलने पर आपको दिक्कत क्यों हो रही है? यानी आप चाहते हैं कि इस देश में जय श्री राम बोलने वाले बोले तो ठीक है और जय भीम, लाल सलाम, इनकलाब बोले तो गलत है। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति को ये भारतीय संविधान के द्वारा मौलिक अधिकार में बोलने की आजादी है और वह बोल रहा है। आपकी विचारधारा अगर सही है तो आप प्रचार कीजिए, वो भी अपने प्रचार करेगा और उसको बोलने की आजादी है। अगर उसको कोई बैंड करता है, अगर कोई प्रतिबंधित करता है, अगर कोई मारपीट करता है तो वो लोग अलोकतांत्रिक है और उसको जो है संविधान के द्वारा
जो संविधान में दंड प्रावधान बना है उसको आईपीसी की धारा के अंतर्गत केस करके उन लोगों को जेल होना चाहिए। ये जो है फुले फिल्म काफी चर्चा में आया है पूरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर, जो है कि ये ट्रोल कर रहा है, यानी कि क्या इसमें खूबियां है और इस फिल्म को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? ये फिल्म समाज के लिए कितना जो है कि घातक है या कितना लाभदायक है? देखिए, सवाल यह है कि जो फिल्म बना है, फुले एक ऐतिहासिक महापुरुष रहे हैं। सावित्रीबाई फुले एक ऐतिहासिक महिला रही है, क्रांतिकारी महिला है। और इन लोगों के बारे में मैं जो जानता हूँ कि इनको शिक्षा के माध्यम से देश में क्रांतिकारी बदलाव का प्रयास इन्होंने किया और इसलिए उन्होंने शिक्षा को तरजीह दिया और समाज के जो वंचित लोग थे, जिनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो समाज में जागृति पैदा करने के लिए शिक्षा को हथियार बनाया और शिक्षा के माध्यम से समाज में क्रांति लाने का प्रयास किया। तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा के माध्यम से समाज को जगाने का जो बात है वो समाज के हित में है। और बात रही समाज के अहित का, तो मेरे ख्याल से समाज के अहित की बात वहाँ पे नहीं हुई होगी, क्योंकि समाज में बदलाव और शोषित वंचित लोगों के आंखें खोलने के लिए वो फुले जी ने काम किया, सावित्रीबाई फुले ने काम किया, फातिमा शेख ने काम किया। तमाम लोगों ने जो है शिक्षा को तवज्जो दिया और तब जाकर उन्होंने विद्यालय खुले और पढ़ने के लिए शोषित वंचित आदिवासी दलित लोग जो शिक्षा से दूर थे उनको शिक्षा से जोड़ने का काम किया और शिक्षा के माध्यम से पढ़ लिख कर लोगों को विकास का रास्ता दिखाया। तो ये तमाम चीजें जो है समाज के हित में हुई होगी। बात रही फुले के फिल्म की, तो वो जो फिल्म का डायरेक्टर हो, हीरो जो भी हो, उन्होंने अपने समाज में एक जो उनका इतिहास बहुत सारे लोग पढ़ कर जानते हैं इतिहास बहुत। देखिए, हर आदमी का अपना ट्रेजेडी होता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सावित्रीबाई फुले ने इतना संघर्ष किया और महिलाओं को पढ़ाया और कॉलेज या स्कूल खुलवाया, जितना शिक्षा पर काम किया वो समाज सेवी थे, वो लोग समाज सुधारक थे, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले। तो फिर इन लोगों का नाम क्यों नहीं आता है आगे? जो है कि देखा जाए तो यहाँ पर पूरे भारत में देखा जाए तो सरस्वती को ज्ञान की देवी बताया जाता है, क्यों नहीं ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले को बताया जाता है, ज्योतिराव फुले को बताया जाता है, क्यों नहीं बताया जाता है इसमें? देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जो सामंतवादी कहिए, मनवादी कहिए, मनुस्मृति के द्वारा सरस्वती को जो बातें बोली जाती है कि ज्ञान की देवी है, तो मेरा उसमें कहना है कि आखिर ज्ञान लोगों को कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, ज्ञान लोगों को शिक्षा के माध्यम से मिलेगा और उसके लिए स्कूल, कॉलेज, कोचिंग, जो भी संस्थाएं कह लीजिए, पाठशाला कहिए, पुराने समय में पाठशाला चलती थी, तो ये तमाम चीज़ें होना चाहिए। मेरा इसमें कहना है, ये लॉजिक चीज़ें है, समझने की चीज़ें हैं कि अगर सरस्वती थी तो फिर उन्होंने कौन सा स्कूल, कौन सा कॉलेज, कौन सी पाठशाला, कौन सा मतलब कोई ऐसा चीज़ हो जो लोगों को पढ़ाने का काम की। शिक्षा की देवी की जो बात है, इतिहास में बहुत सारा चीज़ जो है गलत बताया गया है और गलत को प्रतिस्थापित करने का प्रयास किया गया है। आपके कहे अनुसार कौन है शिक्षा की देवी? देखिए, अगर मेरे कहे के अनुसार नहीं, व्यवहारिक तौर से देखिए और जमीनी हकीकत पर देखिए, तो जो शिक्षा के लिए काम किया, जिन्होंने समाज के दबे, शोषित, वंचित और अज्ञानी लोगों को जो शिक्षा देने का काम किए, पढ़ाने का काम किए, समझाने का काम किए, तो उनको शिक्षा का देवी कहा जा सकता है। देवी का मतलब हुआ कि जो उनको जो है शिक्षा दे, उनको आगे ले जाए। तो ये चीज़ें हैं। इतिहास में बहुत सारा चीज़ गलत सब जो है पढ़ा दिया गया है। वास्तविक समाज का इतिहास को आज भी छिपा कर रखा गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज के लोग पढ़ लिख रहे हैं, अपने इतिहास को खोज रहे हैं, तो ये चीजें हैं। शिक्षा की देवी कौन है? शिक्षा की देवी सावित्रीबाई फुले को कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? कहा जा सकता है या कहा जा सकता है, संज्ञा दिया जा सकता है। ये जो बात बोले हैं, ये एक उपनाम है ना? ये उपनाम है, ये उपाधि है, ये उपाधि है और यह उपाधि जो है काम के आधार पर मिलता है। तो सावित्रीबाई फुले ने समाज में जो शिक्षा के प्रति काम किया, तो हम बोले उनको दिया जा सकता है या हैं भी, क्योंकि उन्होंने काम किया तो हैं। चलिए, फुले फिल्म को लेकर के क्या बोलिएगा बहुजनों के लिए? आज सभी लोग देख रहे हैं, फुले फिल्म को लेकर हम यही कहेंगे कि जो ऐतिहासिक
फिल्म बनाई जाती है, उन ऐतिहासिक फिल्मों को आप देखिए और देखकर आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, उससे ज्ञान प्राप्त कीजिए और उस ज्ञान को समाज में जाकर जगाने का काम कीजिए, उसको बताने का काम कीजिए। अगर वहाँ पे गलत दिखाया जाता है तो उसका पर्दाफाश भी कीजिए कि नहीं, इतिहास में वर्णित ये चीजें हैं और वहाँ फिल्म में ये गलत दिखाया गया है और ये सही दिखाया गया है। सही दिखाया गया है तो सही का समर्थन और गलत का विरोध होना चाहिए। जैसे कि आपने सुना कि फूले फिल्म समाज के हित में बनाया गया है और बहुत सारे लोगों का कहना है कि फूले फिल्म जो आया है समाज को तोड़ने के लिए आया है। हालांकि कह लिया जाए तो सरस्वती और सावित्री दोनों को एक तरफ रख दिया जाए, एक जगह रख दिया जाए तो बहुत सारे लोग सरस्वती को देवी मानेंगे, बहुत सारे लोग सावित्रीबाई फुले को। लेकिन आप इतिहास पढ़िए और आप लोग जानिए कि वाकई जो है कि सत्य क्या है। और फूले फिल्म देखिए, फूले फिल्म आया हुआ है बहुत ही बेहतरीन और अच्छा, और आप उसमें देख करके आप जान पाइएगा कि वाकई जो है कि शोषित वंचितों और बहुजनों के मसीहा और बहुजनों की देवी कौन है, शिक्षा की देवी कौन है, तो वो आपको उसमें देखने को मिलेगा कि सावित्रीबाई फुले से कोई शिक्षा की देवी नहीं हो सकती है। हालांकि इस वीडियो को आप किस नजरिए से देख रहे हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।